हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो जी आज की ब्लॉग शुरू हो गई है। मैं उठ गई हूं और काफ़ी लेट उठी हूं आज। लेट इसलिए उठी हूं कि रात पूरी मुझे नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्या बात थी, सो गई। पहले मैं सोने के लिए चली गई तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी नींद आ रही है, कितनी नींद आ रही है। ठीक है, तो सो की थोड़ी सी जैसे नहीं आँख लग गई थी। तो उसके बाद फिर से जाग आ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो फिर मैंने बड़ी थोड़ा सा वीडियो देखे, यूट्यूब देखा। तो देखने के बाद फिर मैं थोड़ा सा उसके बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मेरे को मैं सो गई थी मैं। तो फिर मुझे जाग नहीं आई, सुबह उठी नहीं, ये लेट उठी, यानी कि जो नॉर्मल टाइम पे उठती हूँ वैसे नहीं उठी। तो थोड़ा सा लेट हो गई। तो अभी मैं नाश्ता खा रही हूँ। नाश्ते में मैंने क्या लिया है आपको बताती हूँ, आप भी हैरान होंगे। मैं ये नाश्ते में ये मिक्स वेजिटेबल्स की सब्ज़ी ले रही हूँ मैं, और ये साथ में चाय, और साथ में मैं नान ले रही हूँ, ये वाला नान। तो नान साथ में खा रही हूँ मैं। सब्ज़ी है सुबह सुबह, क्यों मेरा दिल किया कि मैं ना आज सब्ज़ी खाऊं। कल मैं लेके आई थी मिक्स वेजिटेबल्स खाने में, तो मैंने खाई नहीं थी। लैम चॉप्स और बाकी सारा खाना जो था वो खा लिया था। फिर मैंने एक पीस पिज़्ज़े का भी खा लिया। तो अभी मैं सब्ज़ी, मैंने कहा चलो नाश्ते में खा लेते हैं। मैंने हलवा पूड़ी का पता किया था, वो मिली नहीं क्योंकि मैं लेट उठी, तो हलवा पूड़ी नहीं मिली। अब जब मेरे हस्बैंड उठेंगे तो वो कहेंगे कि मेरा हलवा पूड़ी नाश्ता किधर है। तो उनके लिए अब नाश्ता नहीं होगा क्योंकि मैं उठी नहीं। तो जी अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं सोच रही हूँ कुछ खाना पकाऊँ। आज मूली के पराठे बनाती हूँ मेरे बेटे के लिए। मूली के पराठे नाश्ते में, नाश्ते में नहीं, नाश्ता तो उसने कर लिया ऑब्वियसली। उसने ब्रेड एंड चाय खाई है, टोस्ट। तो लंच में पिज़्ज़ा जो उसने कल मंगवाया था, स्पेशली कहता था कि मेरे लिए ना बड़े वाला पिज़्ज़ा ले आओ, मैं कल को भी खाऊंगा यही लंच में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं बड़े वाला पिज़्ज़ा ले आई थी कल। तो अब शाम को आलू एंड मूली दोनों, तो आलू एंड मूली दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाऊंगी। तो आलू तो बिल्कुल थोड़ा सा ही नाम का होगा ताकि मूली को वो अच्छी तरह से चिपक जाए, तो इस वजह से मैं आलू जो है वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो इसके अलावा मैं हस्बैंड के लिए देख रही हूँ कि मैं शायद चिक मफन बना दूँ, या फिर वो क्रीमी पोटैटो होते हैं ना, तो वो मैं शायद देखूँगी। तो साथ में कोई और चीज़, तो मैं क्या खाऊँगी, मसला तो मेरा आ जाएगा ना कि मैं क्या खाऊँगी। शायद मैं ये सब्ज़ी फिर टू मच हो जाएगा। कल भी सब्ज़ी खाई, अब भी सब्ज़ी खाऊँगा, शाम को भी नहीं। हाँ, इस सब्ज़ी को मिक्स करके ना, इसको प्रेस करके मैश करके इसका पराठा बनाऊंगी आज। मैं ना काफ़ी दिनों से बहुत से पराठे खाती जा रही हूँ, बहुत खाती जा रही हूँ। तो दरअसल मुझे डाइट करनी होती है, कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। जब वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है जल्दी से डाइट पे आ जाती हूँ। तो अभी मैं थोड़े दिनों से डाइट नहीं कर रही हूँ, तो मुझे फ़िक्र भी पड़ जाती है, जल्दी जल्दी मुझे फ़िक्र होना शुरू हो जाती है कि मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, खाना बहुत खा रही हूँ। तो फिर मैं वापस डाइट पे आ जाती हूँ। तो मैं मंडे से कोशिश करूँगी, कोशिश करूँगी। तो कामयाबी तो इंशाल्लाह हो ही जाऊँगी ना, कोई बात नहीं, हो जाऊँगी कामयाब। तो कोशिश करूँगी कल से अगर डाइट पे जा सकी, या थोड़ा सा खाना कम खाया 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद तो देखती हूँ। अभी मैं ये नाश्ता खा लूँ, अपना मेरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। तो नाश्ता खाने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइज़ अब मैंने नाश्ता जो है वो फिनिश कर दिया था अपना, और उसके बाद थोड़ी बहुत घर में सफाई की है, और उसके बाद मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ। जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी मेडिकेशन जो है वो मैंने बॉटल से इस तरह से सिरिंजों में ड्रॉ कर ली है। तो अब इसको शेक कर दूँगी सारी मेडिसिन को, ठीक है, जो शेक करने वाली होती हैं। तो वो शेक करके, क्योंकि अगर हम शेक नहीं करते हैं ना तो इसके ये मेडिकेशन और इसका जो ऑयल इसके अंदर होता है, ये वाली जो मेडिसिन है, वैसे फॉर एग्जांपल इसका ऑयल जो बैठ जाता है ना, तो फिर मेडिकेशन हम सही तरह से नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब ये थोड़ी देर हो गई थी निकाले हुए, तो इस वजह से ये सेपरेट हो जाती है मेडिसिन, यानी कि अगर पानी हो तो पानी सेपरेट। अब ये मेडिसिन में ऑयल है तो इस वजह से ऑयल जो है बैठ जाता है, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से मेडिकेशन अब अपने बेटे को देने जा रही हूँ। तो देने के बाद उसको मैं नेबुलाइज़र दूँगी अभी थोड़ी देर में। नेबुलाइज़र के बाद उसकी जो
ये नेबुलाइजर जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ वो देते हैं, वो दूंगी। और उसके बाद मैं इसकी ट्रैकी जो है वो चेंज करने जा रही हूँ, जो कि मैंने ट्रैकी पहले मेरा ख्याल में अपने ब्लॉग में दिखाई हुई है शायद। तो देखती हूँ अगर मैं अभी भी दिखा सकती हूँ थोड़ी बहुत तो मैं दिखा दूँगी, लेकिन जो ट्रैकी है वो मैं चेंज करूँगी, नेबुलाइजर दूँगी। अब ये मेडिकेशन देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके साथ बाकी गपशप लगाती हूँ, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा करने हैं, मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो अभी मैं आज सोच रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ना करूं, या करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए। तो देखती हूँ कि सोच रही हूँ। तो अब मैं ये सारे काम ख़त्म करके ना तो फिर आपके साथ मिलती हूँ। अच्छा जी, मैं अब ये दिखाना चाह रही थी आपको कि ट्रैकी होती क्या है। तो ये मेरे बेटे का ये जो गले का हिस्सा होता है ना, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये ट्रैकी जो है ये सारी मैं निकालती हूँ और न्यू जो है वो अंदर ऐसे डालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन होती है, इसको ऑक्सीजन लगी हुई है, तो यहाँ से ये सांस लेता है ऑक्सीजन के ज़रिए से, जो मशीन काफ़ी सारी बड़ी हमारे घर में लगी है। इसके अलावा ये एनजी है, ठीक है। एनजी में हम मेडिकेशन, अब जैसे ये मैं मेडिसिन आपको दिखा रही थी, ठीक है, ये वाली मेडिकेशन अभी मैंने इस एनजी में दी है। तो ये एनजी यहाँ पे है, इसके अंदर से इसको सारी मेडिकेशन, क्योंकि अबाउट 50 मेडिसिन पर डे में लेता है, तकरीबन हर 2 घंटे के बाद इसकी मेडिसिन 5-6 मेडिसिन होती हैं हर 2 घंटे बाद। तो 50 मेडिसिन पर डे देनी होती हैं। तो ये ट्रैकी का एरिया जो है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन के साथ फिर इसको नेबुलाइजर देते हैं। कभी मौका मिला तो मैं नेबुलाइजर भी दिखा दूँगी। और एनजी भी मैं हर महीने के बाद ये चेंज करती हूँ। जब मैं हर महीने एनजी चेंज करती हूँ ना, मुझे बड़ा किसी वक्त होता है कि मैं यानी कि आप खुद सोचे कि एक चीज़ जो है वो आपके नाक में जाती है, एवरी मंथ उसको निकालते हैं फिर लगाते हैं। तो जब मैं एवरी मंथ इसको निकाल के लगाती हूँ ना, तो काफ़ी आंखों से इसके पानी आ जाता है। तो काफ़ी पेनफुल है ये कि अंदर जाना पेट के इस नाली को। तो मैं खुद ही इसकी चेंज करती हूँ। मैंने खुद ही सारा ट्रेनिंग ली हुई है हर चीज़ की, जो भी इसके काम है वो मैं सारे खुद ट्रेनिंग हूँ इस चीज़ में, तो मैं खुद ही करती हूँ। इसकी जो ट्रैकी होती है वो भी मैं सारी खुद ही चेंज करती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कि अगर आपको मैं दिखा सकी कि ट्रैकी क्या होती है। तो अभी मैंने नेबुलाइजर देना है, तो उसके बाद ट्रैकी चेंज करनी है, तो वो हर वीक हमें चेंज करनी पड़ती है, एवरी वीक, ठीक है। तो काम तो बहुत ज़्यादा है इसके, अगर ना किए जाएँ तो ऑब्वियसली फिर इस पर इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए मुझे इसके सारे काम जो हैं वो रेगुलरली करने पड़ते हैं। तो कैरल भी है, वो भी करती हैं, लेकिन जब वो कैरल नहीं होती है तो ऑब्वियसली मुझे करना पड़ता है। तो कैरल 24/7 तो नहीं हो सकती, और ना ही कोई भी रखना चाहेगा। ऑब्वियसली हमें प्राइवेसी भी चाहिए होती है, अपनी फैमिली टाइम भी चाहिए होता है, हस्बैंड को, बेटे को, मुझे। तो इस वजह से हम हर वक्त नहीं रखना चाहते हैं। तो जितनी देर हमें चाहिए होती है हम उतनी देर उसे रखते हैं, फिर वो काम करके चली जाती है। तो अब मुझे जब काम करना पड़ता है तो फिर मैं अपनी रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि मैं अपनी रूटीन जो है वो आपको बता दूँ क्या क्या मेरी रूटीन है इसमें। ये एवरीडे के काम होते हैं इसके, ठीक है। तो ये जो ट्रैकी एरिया है इसको क्लीन 2 या 3 बार दिन में डेफिनेटली हमें करना पड़ता है। क्रीम वगैरह लगानी पड़ती है ताकि ये हेल्थी रहे, बिल्कुल क्लीन रहे और कोई इन्फेक्शन इसको ना कैच हो। तो माशाल्लाह इस सिलसिले में तो बहुत अच्छा है कि हमारा जो क्लीनिंग सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, कि हमने इसको ना कोई भी यहाँ पे इसको इन्फेक्शन होने नहीं देते हैं। कोशिश हमारी पूरी होती है कि इसकी जितनी सफाई हमसे की जाए हम करें। अच्छा जी, मैं अब आपको यहाँ पे अपनी ट्रैकी एंड जो नेबुलाइजर का सामान है वो सारा आपको दिखा। ये देखिए, ये इस तरह से बॉक्स होता है इसका। तो ये कबर्ड होता है जहाँ पे हम इसका बॉक्स रखे होते हैं, ठीक है। ये सारा मेडिकल सामान, तो ये मैं यहाँ से मेडिकल सामान जो है ना वो इस तरह से इसमें ऐड कर रही हूँ। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करके तो इसको मैं नेबुलाइजर दूँगी, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। तो अब मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो नेबुलाइजर देने के बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। तो अभी मैं आपको बस सिर्फ ये दिखा ही रही हूँ कि इस तरह से मैं ये सारा सामान जो है वो निकालती होती हूँ। तो निकालने के बाद फिर इसको यूज़ करूँगी। तो गाइज़ अब मैं नेबुलाइजर देने लगी हूँ। मैंने एप्रन पहन लिया है और खाना से मैं रख रही हूँ बेटे का सारा। अब इस वक्त मेरा घर सारा ना जैसे मेडिकल लग रहा है, मेरा कमरा लग रहा है। तो मैं सारा रेडी कर दिया है बेटे के लिए एप्रन वगैरह, ठीक है। अब मैं ये नेबुलाइजर उसको पहन के लगा के इसके, तो फिर मैं ना क्या कहते हैं
ट्रैकीज की चेंज करूँगी, मेरे जहन से निकल गया क्या करने लगी थी। ठीक है, तो अब मैं ये वाला जो है शील्ड इसको अपने फेस पे ऐसे लगाऊंगी ताकि मेरा फेस जो है वो कवर हो जाए। तो नेबुलाइजर दूंगी उसको, तो उसके बाद फिर आपके साथ मुलाकात होती है। अभी मैंने अपने बेटे को जो नेबुलाइजर है ये लगा दिया है, तो ये इस तरह से अपना नेबुलाइजर इसको मैं दूंगी। ठीक है, मैंने ये जल्दी जल्दी जितनी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म करने के बाद फिर इसको मैं क्लीन करूँगी और इसकी सक्शन करूँगी। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये नेबुलाइजर दिखा रही थी, थोड़े से नेबुलाइजर 2-3 बच गए थे, तो ये फिर एक्सपायर हो गए थे। अब मैंने इनको फिर बिन में डाल दिया। तो मैंने कहा चलो, समटाइम ऐसा भी होता है, मेडिकेशन हमेशा चेक करनी चाहिए। जब भी हम मेडिकेशन दें तो उससे पहले हमें चेक करनी चाहिए कि उसकी डेट एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है। मैं तो हमेशा, मेरी और मेरे हस्बैंड की आदत है, जब भी हम मेडिकेशन देते हैं ना बेटे को या नेबुलाइजर या कोई भी चीज़, ठीक है, उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है उसे हम ज़रूर चेक करते हैं कि ये एक्सपायर हो गया है या सही है। क्योंकि एक्सपायर चीज़ें देने से बेहतर है कि उससे ना दो बच्चे को, वो ठीक है ना। तो एक्सपायर नहीं देनी चाहिए कोई भी मेडिसिन, ना खुद भी ना खाओ और दूसरों को भी ना दो। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस सबको होगी। तो अब मैं नेबुलाइजर को ख़त्म कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये बेटे का सेस मॉनिटर है, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि सैचुरेशन और हार्ट रेटिंग कितनी है। तो नेबुलाइजर जब तो इसके बाद हमें साथ साथ में चेक भी करना पड़ता है। तो ये होती है जो हमने इसके हाथ पे लगाई हुई है, ये हाथ पे या पैर पे हम लगाते हैं अंगूठे पे। फिर इस तरह से हम चेक करते हैं कि ये कितनी इसकी सैचुरेशन वगैरह है, जो हम इसको ऑक्सीजन इसको मिलती है ना, इसकी जो ब्रीदिंग है वो कितनी ये लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डेली ही करती हूँ, तो इसमें सारा टाइम मुझे लग जाता है। तकरीबन दिन में 2-3 बार या 4 बार भी कभी कभी नेबुलाइजर देने पड़ जाते हैं, डिपेंड करता है कि इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी सेहत कैसी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना अपनी रखी है उसको मैंने निकाल दिया है। ठीक है, निकालने के बाद इसको मैं क्लीन करने जा रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ में। बड़ा हार्ड होता है उसे साथ साथ में दिखाना। अच्छा जी, मैंने ट्रैकी चेंज कर दी है, नेबुलाइजर दे दिया है, क्लीन कर दी है, मेडिसिन भी दे दी है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ कि बर्तन सारे अपने वॉश करने लगी हूँ, सिंक की सफाई सारी करूँ। तो ये करने के बाद अब मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करूँ, अब मुझे भूख लगी है। तो इसके बाद अब मैं अपने खाने का इंतज़ाम करने लगी हूँ। जो भी खाऊँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। बेटे को मैं देने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, तो खुद पता नहीं क्या खाऊँगी। अभी मैं सोच में पड़ी हूँ कि खाऊँ तो खाऊँ क्या। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ, मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ शेयर इस बात को करूँ कि नहीं करूँ, तो किस तरह से आपके साथ शेयर करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही थी कि मेरे बेटे के बारे में हमें पता चला है कि वो अब ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं। जैसे कि मैं रोज़ व्लॉग्स बनाती हूं, तो अब मैं सोच रही थी कि ये बात मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। तो डॉक्टर्स ने बताया है उसकी जो दोनों किडनीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे लाउड नहीं बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा नेक्स्ट डोर दूसरे कमरे में है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको समझ आ जाए, सारी बात सुनना शुरू हो जाए, उसको आवाज़ आए मेरी। तो डॉक्टर्स ने बताया है कि उसकी दोनों किडनियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और वो चाह रहे थे कि इसको डायलिसिस करें, क्योंकि जैसे इसका हार्ट एंड लंग्स दोनों ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि डायलिसिस जो है वो भी इसके लिए नहीं ठीक, वो भी ख़तरनाक है, वो इसको करेंगे तो वो इसके लिए ख़तरनाक साबित हो जाएगी, तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो अब हमें पता चल गया है कि उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं लंबी है। मैं तो कहती थी उनको कि अगर किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है तो मैं खुद अपनी किडनी जो है वो उसको दे दूँ, लेकिन
उनका कहना है कि ट्रांसप्लांट भी मुमकिन नहीं है, ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। तो अब उसके लिए बस उसको जिस तरह से भी वो रह रहा है उसी तरह से उसकी लाइफ को स्टेबल बनाना है हमको। आई डोंट नो मैं कैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ये बात। कितने दिनों से, कितनी वीक से हम परेशान थे काफ़ी सारे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी के बावजूद भी मैं आपको नहीं बता रही थी, किसी को महसूस भी नहीं होने दे रही थी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अपनी तरफ से हर तरह से बेटे के लिए हमने हर चीज़, हर खुशी उसको दी है। उसकी जितनी भी खुशियाँ वो पूरी करने की पूरी कोशिश थी हमारी। हर तरह से उसकी जो है खुशियाँ, उसको चीज़ें जो भी वो चाहता है वो दे। बस ऐसे ही मेरे बेटे ने डॉक्टर से पूछ लिया खुद ही कि मैं कितनी देर के लिए और रहूँगा। तो डॉक्टर्स ने कहा कि मैक्सिमम 2 साल। अभी बाकी हमें तो अल्लाह ताला पे यकीन है, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टरों की भी बात सुननी पड़ती है। किडनीज इस लेवल तक आ गई हैं कि डायलिसिस की लेवल तक आ गई है, लेकिन डायलिसिस जो है वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो डायलिसिस इसको नहीं कर सकते। तो अब जिस तरह से है बस इसी तरह से ही उसको खुश रखने की कोशिश है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को यही कहा है कि अपने बारे में कभी ना सोचो कि तुम्हारे पास ये ट्रैकी ऑक्सीजन या एनजी या जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, डिसेबल्ड हो, वॉक नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आपने हमेशा यही सोचना है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, क्योंकि वो ज़िंदगी में ये शुरू से ये सारा कुछ नहीं था। पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक था, भागता था, फुटबॉल खेलता था। तो बस इसी तरह से बस अचानक से वो बीमार हो गया, तो वो व्हीलचेयर में आ गया, उसको स्ट्रोक हो गया था। तो अब उसकी लाइफ इतनी लंबी नहीं है, जिसको सुनने के बाद पता नहीं हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और पता नहीं मैंने कैसे ये वीडियोस बनाती हूँ हर रोज़। उसके सामने कभी नहीं मैं दिखाती कि मैं अंदर से टूटी हुई हूँ। आपको मेरे वीडियो से भी कभी नहीं अंदाज़ा हुआ होगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। मैंने अपने आप को कभी भी आपको नहीं दिखाया कि मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से। कभी अपनी परेशानी आपके साथ शेयर नहीं की। आई डोंट नो आज कैसे मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ अपने दिल की बात ये भी शेयर करूँ। और मुझे नहीं पता कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए थी कि नहीं। आई डोंट थिंक सो मैं और वीडियो को आगे लॉन्ग बना सकूँगी इसके बाद। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दें। बाय बाय।